आज़ादी कहने के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह देश आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन हमारा जनपद 42 में ही 5 साल पहले यह हमारा जनपद जो है आज़ाद हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, ये लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो बाबूजी कहा करते थे, हमारे पिताजी, कि BBC लंदन से ये समाचार प्रकाशित हुआ कि बलिया रिकॉन्कर्ड, बलिया को पुनः जीत लिया गया। यह BBC लंदन से प्रसारित हुआ था। उनके मुखार बिंदु से जब हम ये बात सुनते थे तो मैं बड़ा ही भीतर से गौरवान्वित होता था। इसके बाद इस तरह की घटनाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जयप्रकाश जी का आंदोलन आप देख ही रहे हैं, या और सब इसी कड़ी में बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह के कार्यक्रम से हमारे नौजवान साथियों में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसके लिए यह एक प्रेरणा का बिंदु बनता है। लोगों के मुंहों से ये सुनते हैं कि हमारे जनपद का कौन सा व्यक्ति किस क्रांति में उसकी क्या भूमिका रही है, और इससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित जी के इस श्रद्धांजलि सभा में अपने इन शब्दों के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जनपद के जो लोकप्रिय यशस्वी जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। मैं स्वर्गीय रामदहीन ओझा जी के पौत्र और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रभात ओझा जी और ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान SK सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि महोदय आप दोनों लोग आवें और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद बलिया के लोकप्रिय जिलाधिकारी को अंग वस्त्रम और पुष्पमाला देकर के उनका सम्मान करें। श्रीमान SK सिंह जी, डॉक्टर प्रभात ओझा जी। जिलाधिकारी महोदय का पुष्पमाला और अंग वस्त्रम देकर के स्वागत किया जा रहा है। स्वर्गीय पंडित रामदहीन ओझा स्मृति ट्रस्ट के ट्रस्टी और उनके पौत्र डॉक्टर प्रभात ओझा और SK सिंह के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। जब से आप जनपद बलिया में आए हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के सेनानियों का कद 3 गुना रात 4 गुना बढ़ता जा रहा है। हम लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि जितने भी सेनानियों से जुड़े हुए चौराहे हैं, उन चौराहों का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जितने भी चौराहे विकसित होंगे, उसमें पंडित रामदहीन ओझा जी का चौराहा, जो टाउन डिग्री कॉलेज का चौराहा है, वो सबसे 1 नंबर में विकसित होगा। अब मैं डॉक्टर प्रभात ओझा जी से को आमंत्रित करता हूं कि बंधुवर आप आवें और जिलाधिकारी महोदय, CRO साहब, मंचस्थ अतिथिगण के साथ जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, समस्त आगंतुकों के प्रति आप अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। श्रीमान डॉक्टर प्रभात ओझा जी। मैं बिना किसी औपचारिकता के जिलाधिकारी महोदय और मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय के समय का ध्यान रखते हुए आप दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करता हूं। कोई भी IAS जब किसी जिले में होता है, वो अपने आप लोगों के बीच पहचाना जाता है। IAS की पहचान छुपी नहीं होती। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। शहीद रामदहीन ओझा मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के नाते और शहीद ओझा के पौत्र होने के नाते, हालांकि मैं दोनों दायित्व को एक ही समझता हूं। वो कोई पारिवारिक दायित्व नहीं होता। किसी सेनानी के साथ जुड़ने का दायित्व राष्ट्रीय दायित्व होता है। मैं इस रूप में अपने जिलाधिकारी रक्षकार साहब का, राजस्व अधिकारी साहब का और इसी बहाने हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य वक्ता जी डॉक्टर जनार्दन राय जी, आप सभी का, हमारे जो अतिथि आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि भविष्य में भी ट्रस्ट के जो भी जन सरोकार के कार्य होंगे उसमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप हमारे ज़िले में हैं, सिर्फ इसीलिए हम आपको याद नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक IAS प्रदेश के विभिन्न सेवाओं में रहते हुए भी कई तरह के जन कल्याणकारी कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। आप याद रखें, शहीद राम दयान ओझा ट्रस्ट को, हमारे लोगों को, हम आपसे जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। आपका फिर से एक बार अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अपने जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित करूं। उसके पहले महोदय से एक आग्रह है कि ये चौराहा तो बहुत खूबसूरत आप विकसित करेंगे ही, साथ ही महोदय अगर संभव हो तो इस चौराहे से और आपके आवास से होते हुए फिर कुंवर सिंह चौराहे तक की सड़क बहुत खराब है महोदय, और लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके रहते हुए वहाँ की आपके आवास से कुंवर सिंह चौराहे तक की सड़क और लाइट अच्छी हो जाए, और अगर उस पर म्यूजिक सिस्टम लग जाए महोदय, तो सुबह टहलने वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। चूंकि हम लोग सुबह टहलते हैं तो काफी अंधेरा रहता है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामविचार पांडे जी, जो हमारे बीच में जीवित स्वतंत्रता सेनानी है, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, ट्रस्ट जो माननीय स्वतंत्रता सेनानी जी के ट्रस्ट के प्रभात ओझा जी है, और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, हिंदुस्तान से प्रभात ओझा जी और उनके सभी सहयोगीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बलिया के सम्मानित नागरिकगण और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के उपस्थित परिजन, मीडिया के बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राम दयान ओझा जी, जो स्वतंत्रता सेनानी है और बांसडीह के रहने वाले हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। और संयोग ऐसा है कि जन्मतिथि जो है वो 17 फरवरी को आती है और पुण्यतिथि जो है 18 फरवरी को आती है, तो दोनों ही दिन लगातार है, तो ये भी एक संयोग है। तो आज जो पुण्यतिथि है उन पे मैं उनको नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जब मैंने बलिया जनपद में ज्वाइन किया, और ये तो मुझे पहले से पता था कि 1942 में बलिया आज़ाद हो गया था, लेकिन जब मैं ज्वाइन करा तो मुझे पता लगा कि यहाँ अगस्त क्रांति में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने यहाँ के मधुकर जी है उनको बुलाया था, और उनसे 1-2 बुक्स मैंने ली, 1-2 बुक्स मेरे आवास में मिल गई, और मैंने बलिया के इतिहास को, और ख़ास तौर से जो 1942 वाला जो पार्ट है उसको बहुत विस्तार से पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद मुझे यकीन हुआ कि यहाँ जितने थाने हैं, तहसील है, तहतवार, बांसडीह, रसड़ा, हर एक तहसील, थाना, यहाँ की सड़क, और वो सब ऐतिहासिक है। यहाँ का शहीद चौक के पास जो गुजरी बाजार है, वहाँ गोली चली और वो चीज़ें हुई। और जैसे मैं पढ़ रहा था तो कलेक्टर के आवास के पास भी एक बार एक व्यक्ति को पेड़ से काट दिया गया था और उसको यात्राएँ दी गई थी। तो कलेक्ट्रेट में जहाँ मैंने ख्याल लिया, वहाँ पे ट्रेजरी वाली घटना किसको पता नहीं। तो बलिया का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब बलिया आज़ाद हुआ तो पूरे लंदन तक जो है एकदम तहलका मच गया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि उनका सूरज नहीं डूबता है। तो ऐसी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका, और हमारा जो जनपद है बलिया वो सबसे पहले आज़ाद हुआ। और उसके बाद अंग्रेजों ने जिस तरीके से यातनाएँ दी, और बनारस से जो कमिश्नर और पुलिस फोर्स को भेजा, और गंगा की तरफ से नावों से जो पुलिस फोर्स को भेजा, मुझे लगता है कि आज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये आइडिया नहीं था कि गंगा रिवर से इतनी फोर्स अचानक से आ जाएगी। और
उन्होंने इतना दमन चक्र चला है यहाँ पर, और उसके बाद बलिया को उन्होंने वापस अपने कब्जे में लिया। तो अंग्रेजों के लिए बलिया बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और इसीलिए बागी बलिया के रूप में फेमस हुआ। और यहाँ जितने भी गांव है, शहर है, सभी जगह एक दो स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिजन जरूर मिलते हैं। तो बलिया ये वीरों की भूमि है, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ। और जैसा अभी मन से कहा जा रहा था, हमने एक डिसाइड किया है, एक तो हमने जैसे अतिक्रमण हटाओ पे काम किया है और जनता से सहयोग भी हमको मिला है, कुछ लोगों से सहयोग नहीं भी मिला है। लोग वापस अतिक्रमण करने का जो प्रयास करते हैं तो थोड़ा हमको भी बुरा लगता है कि हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं। और हमने ये जो जितने भी चौराहे हैं इनका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं और जल्दी इनका काम शुरू कराएंगे। और जैसा भी मन से कहा जा रहा था, तो जो पंडित रामदहीन ओझा जी की जो ये स्टेच्यू और ये सर्कल लगा है, तो हमने इसके ऊपर शेड बना करके और इसकी लाइटिंग वगैरह करा करके और इसको हम अच्छे से डेवलप करने वाले हैं। बाकी जो आपने सड़क वाली बात कही वो मेरी नॉलेज में है और हम उस पर भी काम कराएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो आप लोगों को खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। मैं इसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मंच और उपयुक्त मंच है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ शेयर कर देना। मैंने और CRO साहब ने, EO ने मिलकर के नगर पालिका बलिया का विस्तार करने के लिए सीमा विस्तार का हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, ताकि जो एरिया ऐसा है जो अभी ग्राम पंचायतें हैं और हर शहर के अंदर, लेकिन वो ग्राम पंचायत है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। तो हमारा ये है कि हम उसका प्रस्ताव तैयार कराएं, हम जल्दी ही बलिया शहर को जो है जो ग्राम पंचायत उनको शहर में शामिल करेंगे, और ताकि जो बलिया जनपद का डेवलपमेंट है वो तेजी पकड़ सके। ये चीज़ मुझे जब पता लगी कि कहीं भी लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, कहाँ से, काजीपुरा से, अच्छा आप हमारा तो ग्राम पंचायत है, हम वहाँ बिजली पानी भी दे ही नहीं पा रहे। तो मैंने ये सोचा कि अभी पंचायत चुनाव अगले साल होंगे और उससे पहले हमको नगर पालिका का सीमा विस्तार कराना है। प्रपोजल हमारा 10-15 दिन से तैयार हो रहा है। पहले तो मैंने सोचा था कि जब भेज देंगे तभी बताएंगे, लेकिन एक ऐसा मंच मिला तो मुझे लगता है कि, और उसके बाद मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में तेजी आएगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को जो है बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आप लोगों को फील भी होता होगा यहाँ पर जब सड़कों पर घूमते होंगे। हमने जो ये NH वाली रोड पूरा चौड़ा करके और देखो कैसे मंगाया जाता है, करी है, अरे पानी देना भाई, वो कितनी पानी चौड़ी हो गई है माल रोड और देखो आगे है ना। कदम चौराहे वाली रोड है, और भी कई चीज़ें हमारी नॉलेज में। कुछ लोगों का हमको प्रतिरोध और विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन हम बातचीत करके और उनसे हल करके वो चीज़ें हम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने रेलवे स्टेशन के यहाँ जो बीडी कॉलेज का अध्यक्ष का मतलब समझते हो के नीचे कितना खाली करा दिया, उस ब्रिज को खुलवाने के लिए भी रेलवे स्टेशन लगातार पत्राचार कर रहे हैं, ताकि आदमी को छोड़ना जाने जाने। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें है। अगले 2-4 महीनों में आप ये सब चीज़ें जो है धरातल पर देखोगे। और आपने मुझे यहाँ बुला करके सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से जो माननीय ओझा जी के नाम पर जो ट्रस्ट है और उनके पदाधिकारी हैं और जो हिंदुस्तान के, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कभी केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू चल रहे हैं, वहाँ काफ़ी बच्चा है, तो जब 2 बार 3 बार कॉल हुआ तो मुझे लगा कि छोड़ करके चलना चाहिए। इंटरव्यू अभी भी चल रहा है, तो मैं छोड़ करके इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैंने समय दिया था, तो इसीलिए भी छोड़ करके मुझे बीच में आया और थोड़ा समय की आज व्यस्तता हो गई। इसके लिए मैं अपना केस भी थोड़ा जताता हूँ कि मैं समय से नहीं आ पाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। कार्यक्रम चालू है। वैष्णवी कुछ कहना चाहती हो क्या DM साहब से? बहुत प्यारी बच्ची है।
वैशाली की माता जी भी हैं, साथ में उनको भी ले लिया जाए। आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय प्रमुख जी, आप जाइए नहीं महोदय, आपको मंच पे आना है। आइए 2 मिनट अपना श्रद्धांजलि लेकर के जाइए। अब मैं दोपहर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता